रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्रीसीताय पतये नमः। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। संत बड़े परमार्थी भेष धरे अवधूत राम नाम को बोला फेंके भाग जाए जमदूत। सियावल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, गुरु और गोविंद की जय, बागेश्वर बालाजी की जय, सनातन हिंदू एकता पद यात्रा की जय, आद्य शक्ति कात्यायनी माता की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, गुरु महाराज की जय, चमीटा वाले बाबा की जय, समाधि वाले बाबा की जय। नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव। बागेश्वर परिवार की जय हो। हमको बहुत प्रसन्नता हो रही है बताते हुए, कल से हम सनातन हिंदू एकता पदयात्रा सुबह 7 बजे से शुरू कर रहे हैं। 7 नवंबर 7 बजे सनातन के साथ सनातन हिंदू एकता पदयात्रा शुरू हो रही है, जिसमें सभी सनातनीय परिवार पहुंच रहे हैं। हमने सोचा एक दिन पहले आप सबसे आज्ञा ले लें, पूरे बागेश्वर परिवार को अपनी बात बता दें और आप सबका वहीं घर बैठे हमें आशीर्वाद दो कि कल से 10 दिनों तक हमको गांव-गांव गली-गली पैदल जाना है। शत्रु बहुत लगे हुए हैं पीछे, वहीं से साधुवाद दो, आशीर्वाद दो, भगवान से प्रार्थना करना निर्विघ्न सफल हो जावे कैसे भी करके। अभी तो ये दूसरी पदयात्रा है, अभी तो बहुत पदयात्राएं बाकी हैं, पूरा भारत बाकी है, परंतु अब शत्रु अभी से सक्रिय है। पर भगवान की इच्छा है संकट कटे मिटे सब पीरा, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी महाराज रक्षक हैं, तो अब डर की आवश्यकता नहीं है। आप सब साथ में जरूर चलना। जो नहीं आ सकते हैं, बहुत व्यस्त रहते हैं या कोई ऐसा कारण है, कोई बात नहीं, आप घर बैठ करके सोशल मीडिया के जरिए सब पद यात्रा को देखते रहना। बागेश्वर धाम चैनल पे कल से लाइव होगी, 10 दिनों तक लाइव रहेगा, सो देखते रहना। और सब संत महंत आ ही रहे हैं। ये पद यात्रा चूंकि 80 करोड़ हिंदुओं के लिए हम कर रहे हैं कि आने वाले बच्चों की संस्कृति बची रहे, आने वाले बच्चे जात पात में न पढ़ करके, जातिवाद में न पढ़ करके राष्ट्रवाद में पढ़ें और हम सबके विचारधारा परिवर्तित होवे, हिंदुओं में एकता होवे, गुरु की कृपा होवे, संत समाज भी एक होवे, संतों में भी एकता होवे और पुरानी भूली हुई संस्कृतियां पुनर्स्थापित होवे, ब्रज परिसर पूरा मांस मदिरा मुक्त होवे और सामाजिक समरसता होवे, भेदभाव मुक्त भारत होवे, छुआछूत मुक्त भारत होवे। जातियां तो रहें पर जातियों का अहंकार मिट जाए, अंगड़े और पिछड़े की लड़ाई मिट जाए। इसलिए 150 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं, 150 भारतीयों के हित के लिए कर रहे हैं। इसमें हर भारतीय का हित है भैया, केवल हमारा भर हित नहीं, पूरे भारतीयों का, केवल हिंदुओं का नहीं, सबका हित है। इस देश में यदि ये यात्राओं से विचार परिवर्तन होगा तो फिर देश में दंगा नहीं होंगे, दंगा नहीं गंगा बहेगी। इसीलिए हम भैया ये पद यात्रा कल सुबह से कर रहे हैं। कल 7 बजे सुबह सनातन यात्रा प्रारंभ होगी। कल 7 नवंबर है। कल के ही दिन धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज ने गौ माता के लिए वो दिल्ली आए थे। गोपाष्टमी थी 1966 में शायद, तब जो है उन पर गोलियां चलाई गई थी। तो कल की यात्रा उनके चरणों में समर्पित रहेगी। पूरी यात्रा देखते रहना आप लोग। जो सुझाव हो तो उस पर बागेश्वर धाम यूट्यूब चैनल पे भेज देना, हम कोशिश करेंगे थोड़ा मोड़ा पढ़ सकें। कमेंट पे भी भेज देना आप। और आप आ नहीं सकते, व्यस्त रहोगे तो कोई बात नहीं, एक काम करना, आप वहीं से जुड़े रहना बागेश्वर धाम के चैनल से और उसकी बात सब तक पहुंचाना, ताकि हमारी जो विचार परिवर्तन करने का संकल्प है वो पूरा हो जाए। हनुमान जी करवा रहे हैं, उनकी ही माया है, हम तो केवल माध्यम हैं, सब संत चल रहे हैं। ये सनातन हिंदू एकता पदयात्रा के जो पड़ाव हैं, अगर तुम
रास्ते में रहते हो, कहीं आना चाहते हो, तो ये वीडियो पूरा देख लेना है, ताकि आप जहां भी सम्मिलित होना चाहते तो आपको सुलभता रहेगी कि आप कहाँ आना चाहते। लेकिन एक बात कहें, जो समर्थवान लोग हैं जो आ सकते हैं, बीच में भले ही ना आओ, पर 15 और 16 को वृंदावन तो आ ही जाओ, बांके बिहारी के दर्शन हो जाएंगे, पद यात्रा में आपकी आहुति भी लग जाएगी। ये भी एक यज्ञ है, जितनी मुंडी उतनी कुंडी यज्ञ है। पद यात्रा में जितनी मुंडी दिखेंगी उतनी कुंडी यज्ञ भी हो जाएगी। साधु संतों का कमंडल, बागेश्वर धाम का मंडल, संत महंत पुजारी, अमलात्मा विमलात्मा, पता नहीं किस रूप में सन्यासी बाबा भी चलेंगे, पक्का है वो चलेंगे, हमें भरोसा है। कल सुबह 7 बजे ये यात्रा छतरपुर कात्यायनी माता मंदिर दिल्ली से प्रारंभ होगी और पहला पड़ाव रात्रि काल, सीधा दिन में भोजन करके हम लोग निकलेंगे और सीधा जिरखोद पहुंचेंगे, यहाँ रात्रि विश्राम करेंगे। कल सांस्कृतिक कार्यक्रम है। सांस्कृतिक कार्यक्रम में कल हंसराज रघुवंशी जी, क्या नाम है उनका, यही है हंसराज रघुवंशी, हंसराज रघुवंशी जी आ रहे हैं, जो भोलेनाथ का ओ भोले ऐसे बढ़िया भाव से गाते हैं, वो कल सायंकाल सांस्कृतिक कार्यक्रम में आ रहे हैं। इसको अलग करके डाल देना भैया। और फिर परसों जब हम 8 तारीख को सुबह निकलेंगे तो प्रतिदिन 7 बजे निकलेंगे, हनुमान चालीसा राष्ट्रगान करके। कल राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों होंगे, क्योंकि कल वो दिन है 150वीं वर्ष पूर्ण हो रही है राष्ट्रगीत के लिए, तो इसके लिए कल राष्ट्रगीत वंदे मातरम ये कल गाया जाएगा। और राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और हनुमान चालीसा और 7 शपथ और सामूहिक अर्जी ये प्रतिदिन होंगी। आगे धर्मध्वज चलेगा, पीछे भी धर्मध्वज, किसी को भी धर्मध्वज आगे नहीं लागना, उसी के पीछे पीछे चलना। आगे राम नाम संकीर्तन चलेगा, जो अखंड कीर्तन होगा। गौ माता भी आगे चलेंगी, संत चलेंगे और कलश लेकर के माताएं कलश निकालेंगी, तो बहुत भव्य दिव्यता होने वाली है। तो रोज प्रतिदिन सुबह ये होगा। 8 तारीख को सुबह हनुमान चालीसा ये करके जिरखोद मंदिर से और फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। तो दोपहर का भोजन मेडिकल कॉलेज के पास करेंगे, फिर चलेंगे तो रात्रि हो जाएगी हमको दशहरा मैदान फरीदाबाद में, वहां रुकेंगे, वहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, वहां पर संतों के उद्बोधन प्रवचन होंगे। फिर यहाँ से हम रात रुकने के बाद 9 तारीख लग जाएगी, 9 तारीख को सुबह चलेंगे हनुमान चालीसा और राष्ट्रगान करके और सामूहिक अर्जी लगाकर, तो पहुंचेंगे बल्लभगढ़ मंडी दोपहर में, वहां पर थोड़ी देर रुकेंगे, भोजन पाएंगे, फिर रात्रि विश्राम करेंगे सीकरी में, वहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, आयोजन होगा, खूब आनंद आएगा। फिर 10 तारीख को सुबह जब सीकरी से निकलेंगे तो राष्ट्रगान हनुमान चालीसा करके शपथ लेकर अर्जी लगाकर संत महंतों का आशीर्वाद लेके फिर पहुंचेंगे पृथला। पृथला में दोपहर में पहुंचेंगे, वहां भोजन करेंगे। जहां जहां भोजन है वहां सामाजिक समरसता के भोज हमने रखे हैं इस बार। हर जगह सभी समाजों के साथ बैठ के हम भोजन करेंगे, ताकि सामाजिक समरसता का संदेश मजबूती के साथ पूरे भारत में चला जाए। फिर रात्रि विश्राम करेंगे 10 तारीख को पलवल में, वहां सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, भजन संध्या होगी, कीर्तन होगा, भजन होगा, और इसके बाद में फिर सो जाएंगे। तब सुबह उठेंगे जब तो 11 तारीख हो जाएगी। दोपहर सुबह से चलेंगे तो दोपहर में पहुंचेंगे पलवल के पास में आगे शुगर मिल में रुकेंगे, वहां भोजन दोपहर का करेंगे और फिर वहां भी लोगों से बात करेंगे और फिर रात्रि विश्राम कर लेंगे मित्रौल में, वहां पर बढ़िया सांस्कृतिक कार्यक्रम करेंगे, सामाजिक समरसता का सभी समाजों के साथ भोज करेंगे, संतों के साथ भोज करेंगे और सबको मिलेंगे और सबके लिए सामूहिक अर्जी लगा के फिर सो जाएंगे। तब तारीख लग जाएगी 12 तारीख को सुबह से उठेंगे और चल देंगे हनुमान चालीसा और राष्ट्रगान करके संकल्प लेकर सामूहिक अर्जी लगाकर बनचारी पहुंचेंगे। बनचारी में दोपहर का भोजन करेंगे, सबसे बातचीत करेंगे और सबको सामाजिक समरसता, हिंदू एकता का संकल्प दिलाएंगे और रात्रि रुकेंगे होडल मंडी में। होडल मंडी में सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, संत महंत भी आएंगे, उनके उद्बोधन होंगे, उनके विचारों को सुनेंगे, लोगों को भी सुनवाएंगे। फिर इसके बाद में सामाजिक समरसता का भोज होगा, फिर सुबह सो जाएंगे। फिर सुबह हो जाएगी तो तारीख हो जाएगी 13 तारीख को 7वां पड़ाव होगा। सुबह से चलेंगे तो कोटवन पहुंचेंगे, कोटवन में बॉर्डर सेल टैक्स के पास में दोपहर का भोजन करेंगे, वहां भी लोगों को मिलेंगे, वार्तालाप करेंगे और रात्रि रुकेंगे हम कोसी मंडी में। कोसी मंडी में सब ब्रजवासियों को प्रणाम करेंगे, ब्रजरज को लगाएंगे और
ब्रज क्षेत्र मांस मदिरा मुक्त हो, ये संकल्प दिलाएंगे। और यहाँ से फिर बढ़ जाएंगे, सो जाएंगे, सामाजिक समरसता का भोज करके सुबह उठेंगे 14 तारीख को, तारीख लग जाएगी 14 तारीख को सुबह हनुमान चालीसा और राष्ट्रगान गाकर सामूहिक अर्जी लगाकर चलेंगे। तो दोपहर में पहुंचेंगे बेक मेड इंडस्ट्री कंपनी के सामने, वहां पे भंडारे की व्यवस्था है, वहां भी सामाजिक समरसता का भोज करेंगे, लोगों को मिलेंगे, ब्रजवासियों को मिलेंगे। रात्रि रुकेंगे गुप्ता रेजिडेंसी, वहां सांस्कृतिक कार्यक्रम सब करके ब्रज का आनंद लेकर फिर आगे बढ़ेंगे, सो जाएंगे। सुबह उठेंगे 15 तारीख को, यहाँ सुबह से राष्ट्रगान हनुमान चालीसा पढ़ के यादव हरियाणा ढाबा के पास में दोपहर का भोजन करेंगे और रात्रि विश्राम करेंगे राधा गोविंद जी मंदिर में। फिर थोड़े ही दूर रह जाएंगे बांके बिहारी, क्योंकि ये बालाजी का और बांके बिहारी का मिलन है, ये धार्मिक यात्रा है। धार्मिक यात्रा इसलिए है कि यदि धार्मिक यात्रा ना होती तो वृंदावन से हम दिल्ली आते, अब दिल्ली से वृंदावन जा रहे हैं, इससे सिद्ध होता है ये धार्मिक यात्रा है। तो राधा गोविंद जी मंदिर में प्रसाद पाएंगे, बढ़िया ब्रज के रसिया गाएंगे, फिर ब्रज का आनंद लेंगे, ब्रज के संतों के साथ ठहाका लगाएंगे। फिर तारीख लगी जाएगी 16, और 16 तारीख को सुबह भोजन राष्ट्रगान हनुमान चालीसा करके भोजन पाने पहुंचेंगे 4 धाम छठी करा। वहीं पर पूर्ण यात्रा का संकल्प, यात्रा का उद्देश्य बताएंगे और फिर बांके बिहारी में जाके यात्रा को विराम कर देंगे। और फिर अगली तीसरी यात्रा 3.0 का 16 तारीख को घोषणा कर देंगे कि अब ये तो हो गई, अब फिर आएंगे हम तो भैया बाबर की छाती पे रघुवर का नाम लिखने आएंगे, ये बताएंगे 16 तारीख को। तो आप जहां भी आना चाहते हो अभी से बना लो, 14-15 तारीख में तो आ ही जाना, वृंदावन आ जाना, बांके बिहारी के दर्शन, पदयात्रा की पदयात्रा, और हिंदू एकता हो गई यदि और हिंदू राष्ट्र बन गया, आनंद आ जाएगा। अरे जब 1947 में कुछ मजहबी अपनी मजहब के नाम पर पाकिस्तान बनवा सकते हैं, तो तुम हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र नहीं बनवा सकते हो? चलो हो जाओ तैयार, कितनी पदयात्रा, चाहे हम तो पूरा जीवन लगाए हैं, जब तक जिएंगे तब तक यात्रा करेंगे, गांव गांव गली गली। अमीर लोग तो हमसे बहुत मिल लेते हैं, जो नहीं मिल पाते उनको गले लगाने के लिए हम पदयात्रा कर रहे हैं। अब जो विरोध कर रहे हैं हम जवाब नहीं देंगे, हिंदू अपने आप जवाब देंगे, क्योंकि हम 80 करोड़ हिंदुओं की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसकी भी हमें चिंता नहीं। बजरंगबली साथ है, सन्यासी बाबा का हाथ है, और तुम लोग भी तो हो। अब थोड़ी सी बातचीत करें ले रहे, फिर हमारे पास संत आ गए हैं, बहुत काम है, तैयारी करनी है, हम तैयारी में फंस जाएंगे। थोड़ी सी बात तुम लोगों की हम कर लेते हैं। जय श्री राम, बागेश्वर धाम की जय, बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा के मजहब के नाम पर पाकिस्तान। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु, तुम्हारे भाई का ब्याह है भैया, जल्दी हो जाए। ममता, हम तो ध्यान रखेंगे। कल सॉक्स पहनेंगे हम, अवनी पहन तो लेंगे ही, सॉक्स तो पहन के जाएंगे। कोमल भगत, हाँ हम भोजन कर लेंगे, तुम चिंता ना करो। हाँ खुश रहो। पूछा है कि कल कलश यात्रा भी है, उसके लिए कैसे क्या निर्देश है? कलश यात्रा के लिए क्या? कलश यात्रा में जो यात्रा पद यात्रा जहां से निकले वहां पर आप कलश लेकर के द्वार पर पहुंच करके साथ साथ चलना है, ये कलश यात्रा है, ताकि अनुष्ठान पूरा हो सके। स्टूडेंट तुम्हारे डॉक्टर का हो जाए, तुम सफल हो जाओ, भगवान ऐसी कृपा करें, आशीर्वाद, हनुमान जी दया करें। हिमा, हाँ हम अपना ध्यान। वेद प्रकाश, जॉब का तुम्हारा योग तो है, हनुमान जी दया करेंगे, चिंता ना करो। और बालाजी ने चाहा तो जल्दी ही जॉब लगेगी, हनुमान जी की कृपा से। देवकी रिजल्ट, नेपाल के भी बहुत लोग आ रहे हैं, बहुत लोग पदयात्रा में हैं, और नेपाल भी हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, यही भगवान से हम प्रार्थना कर रहे हैं। ये कार्तिक शर्मा है, इनका सवाल है गुरुदेव, के द्वारा दी गई कंठी टूट जाए तो हमें क्या करना चाहिए? यदि कंठी टूट गई है तो एक काम करो, नई कंठी हम कैसे? नई कंठी गुरु जी का नाम लेकर, सन्यासी बाबा का नाम लेकर धारण कर सकते हो, कोई अपराध नहीं।
कुलदीप यादव पुणे, आपको किस रास्ते पे चलना चाहिए? पद यात्रा हो जाए, सो हम धाम पे रहेंगे, सो आप प्रयत्न करियो, आ जाइयो, तो हम आपके लिए उपाय निकाल देंगे। ये रमेश है गुरुदेव, ये कहते हैं मैं लंदन। अंकिता कुमारी बिटिया, तुम घर से ही रोज एक पोस्ट करो और रोज वो करो, कोई बात नहीं, भगवान दया है। गुंजन सिंह खम्मा घड़ी, खुश रहो, भगवान की बहुत दया होगा। हाँ, लंदन से रमेश कह रहे हैं गुरुदेव हम तो यात्रा में नहीं आ पा रहे हैं, तो हम लोग लंदन में किस तरीके से? लंदन से आप वहीं से हनुमान जी से प्रार्थना करो कि सफल हो जाए, शत्रु दूर हो जाए, इतना ही कर दो। और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भारत के ऊपर कोई दबाव नहीं आएगा, इसलिए भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए ये सर्वोत्तम उपाय है पद यात्रा। और उन दीनहीन लोगों को हम मिल पाते हैं जो हम तक नहीं आ पाते, गरीबों को मिल पाते हैं जो हम तक नहीं आ पाते। पद यात्रा से लोक व्यवहार, लोक संस्कृति को समझ में आता, भारत को भी समझ में आता, तो एक उत्सव भारत में हो जाता है। ये इसलिए पद यात्रा बहुत जरूरी है। अब हमें लगता है ये बना हुआ है जी कि पद यात्रा तो राजनेताओं का कार्य है। नहीं, राजनेताओं का कार्य नहीं है, ये धार्मिक यात्रा है। राजनेताओं की यात्रा राजनीति के पोषण के लिए होती है, संतों की यात्रा आध्यात्म के पोषण के लिए होती है। आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने भी पद यात्रा की थी, रामानंदाचार्य जी ने भी पद यात्रा की थी। हर धार्मिक महापुरुष ने पद यात्रा की ही की है। महात्मा गांधी ने देश को आजाद कराने के लिए दांडी यात्रा की थी। प्रभु श्री राम ने भी अपनी धर्म की रक्षा के लिए वनवास यात्रा की थी, वो भी तो एक यात्रा थी। दंडकारण्य भगवान जब गए हैं तो पूरा रामपथ गमन है यहाँ से लंका तक, वो भी एक यात्रा है। तो ये यात्राओं के बिना संस्कृति का संरक्षण संवर्धन हो ही नहीं सकता, इसलिए पदयात्रा बहुत आवश्यक है। और यदि राजनीतिक यात्रा होती तो वृंदावन से हम दिल्ली आते, क्योंकि केंद्र दिल्ली है, पर हमने उल्टा कर रखा है, क्योंकि ये धार्मिक यात्रा है, इसलिए तो दिल्ली से वृंदावन तक। अब बहुत थक गए हैं, कल सुबह जाना। आगामी फिर पदयात्रा होगी, तैयारी करो। अब आगामी फिर होगी, अयोध्या जाने का मन है, आगे भगवान की इच्छा। श्री सीताराम। अब हम थक गए हैं, सुबह हमें जल्दी जाना भी है, भोजन कर लें, संत भी बैठे हैं, फिर हम आते हैं। अब पदयात्रा के बाद लाइव आएंगे, आप कल से रोज सुबह देखेंगे लाइव, और चर्चा भी करते रहें। और जो समझ में आवे, जो विचार आपको लगे, यूट्यूब पर आप हमें कमेंट दें, हम उसको देख लेंगे, पढ़ लेंगे। श्री सीताराम। बागेश्वर धाम की जय।